तो हाँ जी, आपने ये मुझे डिटेल भेजी है। संकेत आपका नाम है। इस डिटेल के हिसाब से आपकी कुंडली बनी है, मकर लगन की कुंडली है, राशि आपकी है मेष, और ये आपकी कुंडली यहाँ पे मैंने बना रखी है। आपने देखो जी, मुझे सवाल जो लिख के भेजे हैं, आपने कई सवाल लिख के भेजे हैं। आपने कैरियर के बारे में पूछा है, कैरियर कैसे सही होगा, धन संपत्ति के बारे में पूछा है, विवाह के बारे में पूछा है, बच्चों के बारे में पूछा है, कुंडली कैसी है, कौन से ग्रह अच्छे हैं बुरे हैं, क्या उपाय करने हैं, कैसे आप आगे जीवन में बढ़ पाएँ और कैसे सफलता आपको मिले, कैसे फ्यूचर को अच्छा कर पाएँ, आपने जानना है। पूरा विस्तार में समझाऊंगा। सबसे पहले तो आप ये समझो कि जो कुंडली होती है इसमें 12 घर होते हैं। 12 घर मैं लिख देता हूँ, वो आप समझ लो। यह है आपकी कुंडली में पहला घर, यह है दूसरा घर, यह है तीसरा घर, चौथा, पाँचवा घर, छठा, सातवां, यह है आठवां घर, नौवां, 10वां, 11वां और ये लास्ट वाला 12वां घर। अब ये जो 12 घर मैंने लिखे हैं, इन 12 घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि इस पहले घर से तो हम पता करेंगे आपका जो शरीर है वो कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा। दूसरा घर आपके धन जोड़ने का है। तीसरा घर छोटे भाई बहनों का। चौथा घर आपकी माता, मकान, वाहन का। पाँचवां घर बच्चों का। छठा घर है शत्रु, रोग, कर्जे का। सातवां घर आपकी पत्नी का है। आठवें घर से उम्र देखेंगे। नौवें घर से भाग्य देखेंगे आपका। 10वां घर काम काज। 11वां घर आमदनी, लाभ, और 12वें घर से आपके खर्चे देखे जाएंगे। तो आपने यहाँ पे मेरी 2 बातें नोट करनी है। पहली बात, जो मैंने 12 घर लिखे हैं इनको याद कर लो। दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखो कि आपने देखना क्या है, वो घर देख लो। जैसे मान लो आपने देखना है, आपने अपने बच्चों के बारे में देखना है, तो बच्चों का घर कौन सा है, वो है 5वां घर। तो 5वें घर से आपके बच्चे देखे जाएंगे। और 5वें घर में एक नंबर लिखा है 2। 2 है वृष राशि, माल किसका बना, शुक्र। तो आपके बच्चों के लिए हमें शुक्र ग्रह को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आप हमने देखना आपकी पत्नी के बारे में देखना है, तो 7वां घर है आपकी पत्नी का घर। तो पत्नी के लिए 7वां घर, 7वें घर में लिखा है 4। 4 है कर्क राशि, माल की ये चंद्रमा है। तो आपकी पत्नी के लिए 7वें घर के मालक चंद्रमा को देखना पड़ेगा। तो आपको मेरा कहने का मतलब समझ आ रहा होगा कि जो भी कुछ देखना है वो घर देखना है और घर का मालक देखा जाता है। अब यहाँ पे सवाल ये है कि आपकी कुंडली है कैसी। तो अगर आपको देखो जी सही बताऊँ, आपके ग्रह मुझे ज़्यादा खराब लगे हैं। अच्छे ग्रह आपके कम हैं, खराब ग्रह ज़्यादा हैं। खासकर आपका सूर्य तो मुझे बहुत ज़्यादा खराब लगा, जो कि नीच का बैठ है। गुरु खराब है, नीच का बैठ है। नीच के ग्रह अच्छे नहीं होते। राहु वो आपका 8वें घर में बैठा है। चंद्रमा ठीक ठाक है, शनि भी ठीक है, केतु बुध ठीक है, शुक्र मंगल रले मिले फल देंगे, मिक्स फल देंगे आपको, अच्छे फल भी बुरे फल भी। अब मतलब आपके हमने भी क्या देखा कि ग्रह अच्छे भी हैं लेकिन खराब ग्रह ज़्यादा हैं। अब जो ग्रह अच्छे हैं वो क्या करेंगे, आपको हमेशा अच्छे फल देंगे, लेकिन उन ग्रहों का अच्छा फल कई गुना उनकी दशा में आपको ज़्यादा मिलेगा। जैसे आपका चंद्रमा अच्छा है, हमेशा अच्छे फल देगा, लेकिन चंद्रमा की जब कभी दशा चलेगी, इसमें इसके अच्छे फल कई गुना बढ़ जाएंगे। और ऐसे जो ग्रह खराब हैं, जैसे राहु आपका भाई खराब है, राहु हमेशा खराब फल देगा, लेकिन राहु की दशा जब चलेगी उसमें खराब फल बढ़ जाएंगे। तो सवाल है कि आपके ऊपर आज दशा किसकी है। तो आज आपके ऊपर इन ग्रहों में सबसे बड़ा जो आपके ऊपर असर है जिस ग्रह का, वो है सूर्य ग्रह, क्योंकि सूर्य की चल रही है बड़ी महादशा। कब चली है, ये 2020 में आपके ऊपर चली हुई है। पिछले 5 साल हो चुके हैं, ख़त्म अगले साल 26 में जाके होगी, तीसरा महीना 26 में होगी। तो अभी आपके भाई जीवन में जो चीज़ें हो रही हैं वो कहीं न कहीं कारण आपका ये सूर्य ग्रह है, क्योंकि सूर्य का आपके ऊपर असर है ज़्यादा। जो भी अभी आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, काम कर रहे हैं, सोच रहे हैं, कारण मैं सूर्य को बोलूँगा। और कुछ असर आपके ऊपर शुक्र का भी है, जिसकी है अंतर्दशा चली हुई। ये तीसरा महीना 25 अभी चली है, 1-2 महीना हुआ है, और अगले साल 26 में ख़त्म होगी। और तीसरा भी आपके ऊपर एक असर है, वो है शनि की साढ़े सती का। ये साढ़े सती भी अभी चली है, पिछला 2 महीने हो चुके हैं, और ये 7.5 साल की होती है। मतलब पिछले 2 महीने से आपकी भाई साढ़े सती भी शुरू हो चुकी है। पहले मैं सूर्य की बात करूंगा, क्योंकि सूर्य का आपके ऊपर है सबसे ज़्यादा असर, और ये दशा भी आपकी पिछले 5 साल हो चुके हैं चली को। तो यहाँ पे सवाल की सूर्य अच्छा है जब बुरा है, तो आपका जो सूर्य है 100 में से 70-80% आपको खराब फल देगा भाई। थोड़े बहुत अच्छे फल देगा, लेकिन ज़्यादा आपका खराब है। विस्तार में जानते हैं क्यों खराब है। तो सूर्य आपका बैठा है पहले यहाँ पे 10वें घर में। पहले समझो 10वां घर कहाँ किसका है, जहाँ ये सूर्य बैठा है।
10वां घर जो है ये कुंडली में काम काज का होता है। जो आप काम काज या नौकरी कारोबार जो भी करेंगे, 10वां घर हमें देखना पड़ेगा। 10वां घर आपके पिता का भी है। पिता कैसा होगा आपका? 10वें घर से सरकारी नौकरी भी देखते हैं, 10वें घर से मान प्रतिष्ठा भी देखते हैं। और आपको अभी मैंने बोला था घर का मालक देखना है, तो 10वें घर में क्या लिखा है? 7 लिखा है। 7 है तुला राशि। मालक कौन बना? ये शुक्र बना। तो शुक्र को देख के हमें 10वें घर के बारे में पता चलेगा। और शुक्र के अलावा 10वें घर में क्योंकि सूर्य भी बैठा है, सूर्य को भी देखना पड़ेगा। तो अभी हम पहले सूर्य की बात करेंगे। तो सूर्य देखो जी खराब क्यों है? क्योंकि सूर्य जहाँ बैठा है 10वें घर में, घर तो अच्छा है 10वां, लेकिन वहाँ पे जो 7 लिखा है वो है तुला राशि, जो कि सूर्य की है नीच राशि। तो सूर्य क्यों खराब है? क्योंकि नीच का बैठा है। यहाँ पे एक बात और नोट करो, आपका मन ये भी होगा कि ये ग्रह अच्छे बुरे होते क्यों हैं? ये जो ग्रह हैं अगर अपने घर में बैठे हैं अच्छे फल देते हैं, दोस्त के घर में बैठे हैं वहाँ पे भी अच्छे फल देंगे, उच्च के बैठे हैं वहाँ पे भी अच्छे फल देंगे। लेकिन अगर नीच का बैठे हैं खराब फल देंगे, या दुश्मन का घर है वहाँ पे भी खराब फल देंगे। तो सूर्य क्यों खराब है? क्योंकि 10वें घर में ये जो नीच का बैठा है, अब क्या खराब फल देगा? ये 10वें घर को खराब कर देगा, 10वें घर की हानि कर देगा, 10वें घर का सत्यानाश कर देगा। और 10वां घर किसका है? काम काज। तो सूर्य आपके भाई काम काज में दिक्कतें पैदा करेगा, हजारों दिक्कतें। जो भी आप नौकरी कर लो, बिजनेस कर लो, दिक्कतें लगी रहेंगी आपकी। और आप चाहे नोट कर भी लेना, जब से सूर्य की दशा चली होगी पिछले 5 साल से, आपको सबसे बड़ी दिक्कत काम काज में आ रही होगी, नौकरी कारोबार में दिक्कतें आ रही होंगी आपके। 10वां अगर पिता का है, ये पिता संबंधी भी दिक्कतें पैदा खड़ी कर देगा आपको। जहाँ तो पिता से बनेगी नहीं, या पिता बीमार होगा, या पिता की सपोर्ट नहीं मिलेगी, या पिता को कोई कष्ट होगा। 10वां अगर सरकार का है, सरकारी कामों में दिक्कतें पैदा कर देगा। 10वां अगर मान प्रतिष्ठा का मान हानि कर देगा समाज में। और सूर्य इस कुंडली में इस 8वें घर का मालक होकर यहाँ पे बैठा है। 8वें घर में जो 5 लिखा है मालक सूर्य है, ये मार्किश भी है भाई। मतलब ये सूर्य की दशा में आपको मृत्युतुल्य कष्ट भी मिलेंगे, आपकी हेल्थ भी ख़राब होगी, आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, आपको चिंता आएगी, परेशानी आएंगी, रुकावटें आएंगी, आपको भागदौड़ होगी, आपकी किस्मत साथ नहीं देगी, हज़ारों दिक्कतें आ रही होंगी पिछले 5 साल से जब से ये दशा चली है। लेकिन मैंने बोला था सूर्य का अच्छा फल दे देगा। ये 7वीं दृष्टि से चौथे घर को देख रहे हैं, यहाँ पे है उच्च राशि, चौथे घर का अच्छा कर देगा आपको। वैसे सूर्य की वजह से माता, मकान, वाहन ये सुख मिल जाएंगे। तो अब देखो जी सवाल कि सूर्य ग्रह को सही कैसे किया जाए, क्योंकि सूर्य सही होगा भाई तभी आपको काम काज का सुख मिलेगा। सीधी सी बात ये है, अगर आप चाहते कि आपको नौकरी कारोबार का सुख अच्छा मिले, सूर्य सही कर लो। पिता का सुख मिले, सूर्य सही कर लो। सूर्य का क्या उपाय है वो आप लिख लो। तो सूर्य का जो पहला उपाय है, आप सूर्य को जल दिया करो। दूसरा उपाय है सूर्य का दान किया करो। तीसरा उपाय है सूर्य का पाठ है, सूर्य आदित्य हरिद्य स्रोत का एक पाठ है, वो पाठ पढ़ना है या सुनना है इसको। चौथा उपाय है सूर्य कवच का पाठ पढ़ा करो। तो यहाँ पे देखो जी, एक जल तो आपने देना है रोजाना, और जल कब तक देना है लिख लो, ध्यान से समझ लो। सूर्य को जल देना कब तक? जब तक ये दशा है 26 तक, उसके बाद जल देना छोड़ देना। और सूर्य का जो दान है ये आप हर संडे को किया करो। और ये दान भी कब तक करना है? जब तक सूर्य की दशा है। अब सूर्य आदित्य हरिद्र स्रोत का पाठ ये कब तक पढ़ना है? इसको लाइफ टाइम पढ़ना, आपने छोड़ना मत। यहाँ भी पढ़ो 5-10 साल तक ये पाठ पढ़ो। और ऐसे सूर्य कवच का पाठ भी लंबे समय के लिए पढ़ो 5-10 साल तक। तो ये दोनों पाठ लंबे समय के लिए पढ़ते रहो भाई, या इनको सुन लिया करो सुबह के टाइम। बाकी आप एक उपाय और कर सकते हो, वो कर लेना, वो है आप सूर्य के मंत्र एक बार सिद्ध कर लेना भाई। मंत्रों की संख्या है 7 है यार। और अभी जो संडे आएगा, संडे को संकल्प लेके शुरू करना कि हे सूर्य देवता जी, मेरा नाम ये है, जात ये है, गोत ये है, आपकी चल रही है मेरे ऊपर बड़ी महादशा, आप कुंडली में नीच के बैठे हैं, इसलिए आपके जो मंत्र वो मैं पूरे करने जा रहा हूँ ताकि आपकी कृपा दृष्टि बनी रहे। मंत्र है ओम गृणी सूर्याय नमः। और जाना मतलब 1-2 माला कर करके, ये चाहे 1-2 महीने में ये मंत्र पूरे करके छोड़ देना बाद में। सूर्य का रंग है लाल, लाल कपड़े कम यूज़ किया करो। और बाकी सूर्य का दान क्या होता है आपको मैं वीडियो अलग से भेज दूंगा, उसको देख लेना। और वो दान संडे को जरूर करना है। और दान अगर आपका टाइम लगे, आप दान को रोजाना भी कर सकते हैं भाई, चाहे रोजाना दान कर दो या हफ्ते में 3-4 दिन दान कर दिया करो। सुबह के टाइम दान किया जाता है, और ये दान जब तक दशा तब तक ही दान करना, उसके बाद दान कभी मत करना। ये तो होगी सूर्य की बात, जिसकी हमने देखा कि बड़ी दशा चल रही सूर्य की। अब छोटी दशा आपकी शुक्र की चली है, अभी चली है, पिछला 1-2 महीना हुआ है। सवाल कि शुक्र कैसे है? शुक्र देखो जी आपका बैठा है यहाँ पे 12वें घर में। 12वां घर अच्छा घर नहीं है। ये जो आपको मैंने 12 घर लिखे थे कि ये पहला घर है, ये दूसरा, ऐसे 12 घरों में छठा
8वां 12वां। 3 घर अच्छे घर नहीं होते, इन घरों से खराब चीज़ें देखी जाती हैं। जैसे 12वां घर है, इस घर से देखा जाता है खर्चा, हानि, दान, दंड, हॉस्पिटल, पागलखाना, विदेश यात्रा, जेल यात्रा, हत्या, ऐसी खराब चीज़ें देखते हैं। तो सवाल कि शुक्र अच्छा है बुरा है। शुक्र देखो जी, ऐसा नहीं मैं बोलूँगा कि शुक्र बिल्कुल ख़राब है। शुक्र अच्छे फल देगा, एक शर्त पे ज़्यादा अच्छे फल देगा। सूर्य तो आपका बहुत ज़्यादा खराब था, शुक्र मतलब फिर भी रले मिले फल देगा, लेकिन शुक्र बुरे फल भी जरूर देगा। अब शुक्र क्योंकि 12वें घर में बैठा है खराब घर में, और वहाँ पे जो 9 लिखा है गुरु का घर है, दुश्मन मानता है गुरु को अपना, और साथ में मंगल के बैठा है, मंगल भी इसका दुश्मन है। अब शुक्र आपकी कुंडली में 2 घरों का मालक है, उन 2 घरों को लेकर दिक्कतें आएंगी। एक तो शुक्र का घर है ये 5वां घर, जो कि है संतान का घर। आपकी संतान देखनी है 5वां घर, 5वें घर में 2 लिखा है मालक शुक्र, 12वें घर में बैठा है खर्च, हानि, थोड़ा सा संतान संबंधी कोई चिंता जरूर होगी, या संतान के ऊपर खर्चा होना, कुछ ना कुछ संतान संबंधी चिंता हल्की सी थोड़ी सी आएगी, ज़्यादा नहीं वैसे थोड़ी बहुत ही। 5वां घर पढ़ाई में दिक्कतें आना अभी शुक्र की दशा में। और शुक्र इस मैंने बोला था ये जो 10वां घर है, 10वां घर किसका था, काम काज, और 10वें घर में 7 लिखा है मालक कौन था, शुक्र। तो काम काज के लिए शुक्र को भी देखना पड़ेगा, और वो भी आपका 12वें घर में हानि, मतलब काम काज की हानि। शुक्र भी आपके, ये जो शुक्र की जो दशा चल रही है अभी चलिए 2 महीने से, और ये दशा पूरा 1 साल चलेगी। ये शुक्र भी आपके भाई काम काज की हानि करेगा, काम काज के ऊपर खर्चा ज़्यादा होगा, काम काज में दिक्कतें पैदा कर देगा। लेकिन शुक्र एक शर्त पे अच्छे फल देगा, वो ये 12वां घर विदेश का भी होता है, काम काज चलागा विदेश। शुक्र ये दिखा रहा है कि अगर आप घर से दूर जाके काम करते हैं फिर आपको काम काज का सुख अच्छा मिलेगा। तो कोशिश करो घर से दूर जाके काम करने की। जैसे आपने लिख रखा है अकोला, लिख रखा है बॉम्बे में, इस अकोला से दूर जाओ भाई, इससे दूर जाओगे तो आपको काम काज का सुख अच्छा मिलेगा, शुक्र ये दिखा रहा है। और अभी क्योंकि शुक्र की दशा भी पूरा 1 साल चलेगी, तो अगर आप चाहते हैं कि शुक्र की जो दशा चली है ये अच्छी जानी चाहिए, इसमें कोई बुरे आपको फल ना मिले, तो शुक्र के अपने उपाय करने हैं। और अभी शुक्र के साथ जो मंगल बैठा है ये क्या करेंगे, आपको थोड़ा सा काम को बनाएंगे। अभी शुक्र की जो दशा चली है आप चाहे नोट कर भी लेना, पिछले 2 महीने से आपकी काम वासना बड़ी होगी, मतलब लड़कियों के ख्याल ज़्यादा आते हैं, और खुद के ऐशो आराम के ऊपर भी खर्चा बढ़ता है, खाने पीने घूमने फिरने के ऊपर धन खर्च होता है, क्योंकि साथ में मंगल बैठा है। तो शुक्र के भाई आप 2-3 उपाय कर लो जब तक ये दशा है। तो क्या उपाय है, पहला उपाय है आप शुक्र कवच का पाठ पढ़ा करो, दूसरा है शुक्र स्रोत का पाठ पढ़ लिया करो। ये दोनों पाठ शाम के समय आपने पढ़ने हैं, या इनको ऑडियो लगा के सुन लिया करो। और तीसरा उपाय अगर आप कर सकते हैं वो है शुक्र की देवी है माता लक्ष्मी जी, तो माता लक्ष्मी जी की पूजा उपासना कर लो। वैसे भी आपकी कुंडली में आपकी जो इष्ट देवी बनी है, क्योंकि हमारे सबके कोई ना कोई इष्ट देव या इष्ट देवी होती है, वो आपकी बनी है माता लक्ष्मी जी। लेकिन आपने बोला था आप हनुमान जी की भक्ति ज़्यादा करते हैं, कोई बात नहीं, इसकी नहीं करनी कोई रहने तो चाहे, लेकिन शुक्र के दोनों पाठ आपने पढ़ने हैं या इनको सुनना है। अब देखो जी आगे बढ़ते हैं। आपकी कुंडली में इसमें गुरु की बात करूंगा। जैसे मैंने आपको बोला था जो नीच का ग्रह होता है वो ज़्यादा खराब होता है। सूर्य क्यों खराब था, क्योंकि नीच का बैठा है। अब आपका जो गुरु है ये भी भाई नीच का बैठा है, ये भी खराब फल देगा। अब गुरु की बात करते हैं विस्तार में। गुरु कुछ अच्छे फल देगा लेकिन ज़्यादा आपको खराब फल देगा, क्योंकि नीच का बैठा है। जैसे मैंने ये 12 घर लिखे हैं कि 7वां घर पत्नी का घर है, 5वां बच्चों का, चौथा माता का, तीसरा छोटे भाई बहनों का। ऐसे जो पहला घर है, ये पहला घर भाई आपके बारे में बताएगा, मतलब आप जो हैं आप क्या हैं, संकेत, आपका नाम संकेत है। संकेत जो है वो कैसा होगा, उसका शरीर कैसा, हेल्थ कैसी, स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा, सर कैसा, मस्तक कैसा, पहले घर को देख के हमें पता चलेगा। और पहले घर में नंबर लिखा है 10 मकर राशि, मालक शनि। इस शनि को देखना पड़ेगा आपके बारे में जानने के लिए। और शनि तो आपका ठीक ठाक है, तीसरे घर में बैठा है शनि, तो ये दिखा रहा है कि आप काफ़ी मेहनती होंगे, उद्यमी होंगे, साहसी होंगे, पराक्रमी होंगे। लेकिन शनि के अलावा पहले घर में बैठे गुरु को भी देखना पड़ेगा। तो गुरु जो है पहले घर में बैठा है, वो वहाँ पे जो 10 लिखा है मकर राशि में नीच का बैठा है। तो गुरु आपका खराब है क्योंकि नीच का बैठा है। क्या खराब फल देगा, पहले घर को खराब कर देगा भाई। पहला घर आपका शरीर, हेल्थ, स्वभाव, इन चीज़ों को खराब कर देगा। मतलब गुरु की वजह से आपको हेल्थ को लेकर दिक्कतें आएंगी, आपको बीमार कर देगा ये गुरु, आपको रोगी बनाएगा। आपको शारीरिक कष्ट भी देगा, आपको मानसिक कष्ट भी देगा, आपकी सुंदरता में कमी कर देगा। शरीर आपका बेडोल होना, आपका वजन बढ़ा सकता है। और ख़ासकर जब भी कभी गुरु की दशा चलेगी उसमें आपको ये बुरे फल ज़्यादा देगा। गुरु की दशा में हेल्थ आपकी ज़्यादा ख़राब होगी, आपको मानसिक चिंता होगी, शरीर कष्ट होगा,
खर्चे बढ़ा, देखो गुरु का अपना घर है ये 12वां घर, जहाँ पे 9 लिखा है मालक गुरु है, 12वां घर खर्च का है। गुरु की दशा में आपके खर्चे बढ़ जाएंगे, और भी लाइफ में दिक्कतें परेशानियाँ रुकावटें। 3 दृष्टियाँ 5वीं यहाँ पे। गुरु अच्छा फल भी देगा। अच्छा फल क्या देगा, इसकी 7वीं दृष्टि पड़ रही है इस 7वें घर के ऊपर, जो कि है पत्नी का घर। और यहाँ पे जो 4 लिखा है कर्क राशि, उच्च राशि गुरु की, मतलब बैठा नीच का है लेकिन उच्च राशि को देख रहा है, पत्नी घर को। तो गुरु आपको पत्नी का सुख अच्छा दे देगा। और आपकी जो पत्नी है वो आपसे कई गुना ज़्यादा समझदार होगी, गुणी होगी, सुंदर होगी, आकर्षक होगी आपसे कई गुना। आपकी जो पत्नी है, आप इतने समझदार नहीं होंगे अपनी पत्नी की अपेक्षा, वो आपसे अच्छी होगी, गुणी समझदार, उसका सुख अच्छा है। उसके आने के बाद आपकी किस्मत चमकेगी, उसके आने के बाद आपका भाग्य साथ देगा, गुरु ये दिखा रहा है। बाकी भाई गुरु के उपाय भी जरूर करो, क्योंकि गुरु देखो जी धन का कारक होता है। गुरु अगर कुंडली में खराब हो धन संबंधी दिक्कतें आती हैं। गुरु 9वें घर का कारक होता है, भाग्य घर का, 10वें घर का कारक। गुरु का सही होना बहुत ज़रूरी होता है कुंडली में। तो आपको गुरु के भी जो 2-3 उपाय मैं बताने वाला हूँ वो करने हैं आपने। तो गुरु का जो पहला उपाय है, आप गुरु का दान किया करो। ये दान आपने करना है गुरुवार को। क्या दान है आपको मैं वीडियो अलग से भेज दूंगा। दूसरा है, इसके 2 पाठ हैं। एक तो है बृहस्पति कवच का पाठ, ये पाठ आप पढ़ा करो या सुना करो ताकि आपकी हेल्थ अच्छी हो। तीसरा है बृहस्पति स्रोत का पाठ पढ़ा करो आप। तो ये दोनों पाठ आप सुबह के टाइम पढ़ लिया करो या इनको सुन लिया करो। और पीले कपड़े भी कोशिश करो कम यूज़ किया करो, गुरुवार को मत पहना करो, आगे पीछे चाहे पहन लो। और पीला पुखराज कभी धारण मत करना। आपने देखो जी कभी बोल के मान के धारण नहीं करना, पीला पुखराज धारण नहीं करना। और बाकी गोमद कभी धारण मत करना, शुक्र रतन कभी धारण नहीं करना, मूंगा धारण नहीं करना। अब आपके देखो जी आगे बढ़ते हैं। ये जो 7वां घर मैंने बोला है पत्नी का घर है। मान लो आपकी हमने पत्नी देखनी है, पत्नी कैसी होगी। पत्नी के लिए 7वां घर देखा जाता है, और 7वें घर में लिखा है 4 कर्क राशि मालक चंद्रमा। इस चंद्रमा को देख के डिसाइड होगा आपकी पत्नी के बारे में। और चंद्रमा के अलावा, क्योंकि 7वां घर जो पत्नी का घर है, इस घर के ऊपर है गुरु की दृष्टि, तो गुरु को भी देखना पड़ेगा। गुरु को अभी हम देख चुके हैं, गुरु ये दिखा रहा था कि पत्नी का सुख अच्छा है। और इस 7वें घर के ऊपर मंगल की दृष्टि भी है। मंगल भी इस घर को थोड़ा सा खराब करेगा, क्योंकि नीच राशि है मंगल की। मंगल भी दिखा रहा है कि आपकी मंगल दोष बना है, थोड़ा सा विवाह में देरी होना या पत्नी से मनमुटाव होना थोड़ा बहुत था। और शुक्र को देखा जाता है, वो भी पत्नी का कारक मंगल के साथ बैठा है, वो भी थोड़ा सा पत्नी से मनमुटाव कराएगा। बाकी गुरु पत्नी के लिए अच्छा था। अब पत्नी घर का मालिक जो चंद्रमा है उसका देखना जरूरी है। और अभी जैसे मैंने बोला था आपकी बड़ी दशा चल रही है सूर्य की, क्योंकि आपके ऊपर आज इन ग्रहों में सबसे बड़ा असर तो है सूर्य का, जो कि आपका है बहुत ज़्यादा खराब। और सूर्य की दशा भी आपकी भाई अगले साल 3रा महीना 26 में ख़त्म होने वाली है। 1 साल की अभी दशा पड़ी है। और सूर्य की दशा के बाद आपके ऊपर आने वाली है बड़ी दशा चंद्रमा की। 10 साल की दशा है। सवाल की चंद्रमा की जो दशा अभी आने वाली है वो अच्छी जाएगी या बुरी जाएगी। तो चंद्रमा आपका है बहुत अच्छा, ये आपको अच्छे फल देगा। क्यों अच्छा है? चंद्रमा जहाँ बैठा है वो है 4था घर, घर भी ठीक है। और वहाँ पे जो 1 लिखा है मंगल घर बैठा है, मंगल को अपना दोस्त मानता है। तो चंद्रमा क्या अच्छे फल देगा? एक तो 4थे घर का अच्छा करेगा। 4था ग्रह है माता मकान वाहन। इस चंद्रमा की वजह से खासकर चंद्रमा की दशा में आपको माता मकान वाहन जमीन जायदाद ये सभी सुख मिलेंगे। और चंद्रमा का जो अपना घर है वो है 7वां घर पत्नी का घर, मतलब पत्नी चलेगी 4थे घर में, सुख। पत्नी आपकी आपको सुख देने वाली होगी, शुक्र चंद्रमा ये दिखा रहा है। पत्नी के आने के बाद आपको सुख मिलने शुरू हो जाएंगे। और पत्नी 4था घर मकान वाहन, पत्नी के आने के बाद आपको मकान वाहन ये सुख मिलने शुरू हो जाएंगे। तो चंद्रमा के आगे जो दशा है उसमें आपको भाई माता मकान वाहन का सुख मिलेगा। उस दशा में आपका विवाह होने का भी योग है। और उसमें आपकी पत्नी के आने के बाद आपको मकान वाहन का सुख मिलेगा, पत्नी से सुख मिलेगा, पत्नी आपको सुख देगी, चंद्रमा ये दिखा रहा है। तो आपका चंद्रमा हमने देखा वो अच्छा है। अब आगे यहाँ पे राहु की बात करता हूँ। राहु भी खराब है भाई, थोड़े बहुत अच्छे फल देगा लेकिन ज़्यादा खराब है। क्योंकि ये राहु खराब क्यों है, सवाल ये है। राहु खराब होने का पहला कारण है ये 8वें घर में बैठा है। राहु सबसे ज़्यादा खराब फल देता है 8वें घर में बैठ के। और 8वें घर में बैठा भी यहाँ पे जो 5 लिखा है सूर्य घर में बैठा है, सूर्य को अपना मानता है दुश्मन। और खासकर राहु की दशा में दिक्कतें बढ़ जाएंगी आपकी। अब राहु की दशा आपको मैं दिखा देता हूँ कब है इसकी। देखो जी बड़ी दशा तो आपकी चलेगी यहाँ पे देखो 43 में चलेगी, 2043 में चलेगी। राहु की दशा ख़त्म 61 में होगी। इसमें दिक्कतें बढ़ेंगी। छोटी दशा जब भी कभी आएगी इन दशाओं में, छोटी दशा जैसे अभी पीछे छोटी दशा राहु की निकली 21 में 22 तक चली थी आपकी। ये आगे चंद्रमा की दशा में आपकी राहु की दशा आएगी 27 से लेकर 29 तक। तो अब सवाल कि राहु खराब तो आपको मैंने बता दिया कारण। एक तो 8वें घर में दुश्मन का घर है, क्या खराब फल देगा?
हेल्थ आपकी ख़राब कर देगा 8वें घर में बैठ के। पेट का रोग दे सकता है, या और भी आपको सामाजिक कष्ट, आर्थिक कष्ट, इसकी 3 दृष्टियाँ भी हैं। 5 में यहाँ पे नीच राशि, खर्चे बढ़ा देगा, तो धन की हानि होगी, मकान वाहन संबंधी दिक्कतें राहु की दशा में। राहु के पाठ हो जाए तो अभी चाहे रहने दो, लेकिन जब भी कभी इसकी दशा चलेगी भाई, उसमें आप इसके पाठ 2 पाठ है वो जरूर पढ़ने हैं, राहु कवच, राहु स्रोत। लेकिन अभी आप फिलहाल एक उपाय इसका कर लिया करो, वो है इसका दान किया करो। राहु की जो वस्तु है उनका दान करते रहो, खासकर शनिवार को या आगे पीछे भी दान कर दिया करो। और आपने बोला था आप हनुमान जी की पूजा उपासना करते हैं, उससे भी राहु अच्छा होता है, तो हनुमान जी की पूजा उपासना करते रहो। हनुमान जी देखो जी एक ऐसे ग्रह हैं, उससे तो कई कई ग्रह अच्छे होते हैं। हनुमान जी से राहु अच्छा होता है, शनि अच्छा होता है, मंगल ग्रह अच्छा होता है। अब आपके देखो जी, हम गुरु, चंद्रमा, सूर्य, राहु, शुक्र, अब आपके बचे हैं आपके यहाँ पे मैं बुध की बात करूँ। बुध फिलहाल अच्छा है, ये जो 9वां घर है इस घर से भाग्य देखा जाता है। भाग्य आपका देखना है 9वां घर, 9वें घर में 6 लिखा है, मालक बुध। तो भाग्य बुध है वो बैठा है 11वें घर में। पहले समझो 11वां घर किसका, 11वां घर तो कुछ लाभ का होता है, जो आपका काम का जो उसमें जो लाभ होगा 11वां घर। 11वां घर इनकम का होता है, बड़े भाई बहनों का होता है। अब क्योंकि फार्मूला है 11वें घर का मालक देखो, 11वें घर में लिखा है 8, 8 वृश्चिक राशि, माल की मंगल देखना पड़ेगा। और मंगल के अलावा 11वें घर में बुध भी बैठा, उसको भी देखना पड़ेगा। तो पहले मैं 11वें घर के मालक मंगल की बात करूँ। मंगल भी आपका देखो जी 12वें घर में बैठा है, खराब घर में, 12वां घर खर्च का। वैसे चलो वहाँ पे गुरु की राशि मित्र राशि है, मतलब मंगल जो है 11वें घर का मालक, 11वां घर आमदनी, 12वां घर खर्च। खासकर मंगल की दशा में आपकी जो इनकम है कम होगी, खर्चे बढ़ जाएंगे आपकी मंगल की दशा में। और मंगल चौथे घर का भी मालक है, चौथा घर मैंने बोला था आपकी माता, मकान, वाहन, चौथा घर का मालक मंगल 12वें घर में बैठा है। मंगल देखो जो एक शर्त में अच्छे फल देगा आपको, वो शर्त है कि अगर आप घर से दूर चले जाते हैं, जो आपने लिख रखा है जन्मभूमि, उससे अगर दूर चले गए, फिर आपको मंगल मकान वाहन का सुख अच्छा देगा, आपको इनकम देगा, लाभ देगा घर से दूर जाने पर। और आपके काफ़ी योग भी हैं घर से दूर जाने के, जो आपने लिखा रखा है अकोला। बाकी मंगल के जो देवता हैं हनुमान जी हैं, वो आप उसकी पूजा उपासना करते हैं, उससे मंगल का बुरा फल आपको ज़्यादा नहीं मिलेगा। बाकी 11वें घर में बुध, भाग्य लाभ के घर में बुध ही दिखा रहा है कि भाग्यवंश आपको वैसे धन मिलेगा, लाभ मिलेगा, इच्छाएं पूरी होंगी। और तीसरे घर में शनि मैंने बोला था, क्योंकि शनि इस पूरी कुंडली का मालक है, लग्नेश है। क्योंकि ये जो ग्रह होते हैं देखो जी, कुछ ग्रह योग कारक होते हैं, कुछ मार्केश होते हैं। गुरु इसलिए भी खराब होता है क्योंकि मार्केश भी है कुंडली में। शनि लग्नेश है, वैसे यहाँ पे एक योग बना है, शनि बैठा है गुरु घर में और गुरु बैठा है शनि घर में, इसे कहते हैं स्थान परिवर्तन योग। इसकी वैसे भी एक आपके लिए अच्छी बात है कि गुरु के अभी जो मैंने आपको बुरे फल बोले थे वो काफ़ी बुरे फल कम होंगे, क्योंकि ये एक दूसरे घर में बैठे हैं। गुरु बैठा है शनि घर में, शनि बैठा है गुरु घर में, स्थान परिवर्तन जो हुआ है। फिर भी आपने गुरु के उपाय जरूर करने हैं। बाकी शनि आपका फिर भी चलो ठीक ठाक है, लग्नेश है, 3 दृष्टियाँ, तीसरी यहाँ पे संतान पढ़ाई के लिए अच्छा है, साथ में यहाँ पे दशा देखनी बहुत जरूरी होती है। और दूसरे घर में केतु, शनि की राशि मित्र राशि, लेकिन केतु थोड़ा सा धन खर्च भी कराएगा, धन देगा भी। मतलब कुछ देखो जी, कुछ ग्रह तो ऐसे हैं जो कि आपके ज़्यादा खराब, जैसे सूर्य है, सबसे ज़्यादा ग्रह तो आपका सूर्य खराब है। और बुरी बात है कि इसी की चल रही है आपकी दशा, मतलब आपका समय अच्छा नहीं चल रहा, क्योंकि मार्केश भी है, नीच का बैठ है। तो सूर्य कैसे सही होगा, ये जो 4-5 मैंने उपाय लिखे हैं। और बाकी गुरु भी नीच का है, उसका सही होना भी जरूरी है, उसके भी जो उपाय लिखे हैं यहाँ पे 2-3 उपाय वो करने हैं। राहु के लिए खाली राहु का दान कर लो, बुध के उपाय रहने दो। मंगल के लिए आप हनुमान जी पूजा उपासना कर रहे हैं वो सही है, क्योंकि मंगल के देवता हैं हनुमान जी। और शुक्र के लिए आपको शुक्र के यहाँ पे जो उपाय लिखे हैं वो जरूर करो आप, क्योंकि शुक्र की दशा भी आपकी चल रही है। और शनि जो कि ठीक है, केतु के उपाय रहने दो। चंद्रमा की दशा आप आगे चलेगी, जब उस समय चंद्रमा के आपने उपाय करने हैं। क्या उपाय हैं उस समय चंद्रमा का मंत्र आपने जाप करना है, चंद्रमा के देवता शिव जी की पूजा उपासना कर लेना चाहिए। तो बाकी देखो जी, क्योंकि ग्रह ज़्यादा है, थोड़े से ख़राब हैं आपके। एक आपको पाठ और बोलूँगा, वो है नवग्रह कवच का पाठ पढ़ लिया करो, सभी 9 ग्रहों को सही कर देगा ये पाठ। तो ये है आपकी कुंडली के हिसाब से उपाय। अभी फ़िलहाल सूर्य सुबह के टाइम जब सुबह उठोगे, सूर्य को जल दे दो, सूर्य का दान चाहे रोजाना कर दो या संडे को जरूर करो। और सूर्य आदित्य हृदय से उसके पाठ को पढ़ना है ईमानदारी से, या इसको सुनना है पूरी भावना से। और सूर्य कवच का पाठ पढ़ो और सूर्य के मंत्र एक बार पूरे करके छोड़ देना। और बाकी बृहस्पति के जो पाठ है, बृहस्पति कवच, बृहस्पति स्रोत, ये भी पाठ सुबह अपने पढ़ने हैं या सुन लिया करो। और शाम के समय शुक्र कवच, शुक्र स्रोत, दोनों पाठ पढ़ने हैं या सुनने हैं जब तक शुक्र की है दशा। और शाम को एक आपने उपाय और करना, वो है आप शनि चालीसा का पाठ पढ़ लिया करो। अगर टाइम लगता है पढ़ लो, नहीं लगता
चाहे कोई बात नहीं। ये पाठ सवाल की मैंने बोला क्यों है, क्योंकि आपके ऊपर साढ़े सती अभी शुरू हुई है, पिछले 2 महीने हुए हैं, ताकि साढ़े सती आपको बुरा फल ना दे। वैसे देखो जी, जो हनुमान जी हैं, मैं फिर बोलूँगा हनुमान जी, क्योंकि शनि को उसने कैद से चढ़ाया था, तो अगर आप हनुमान जी पूजा उपासना करते हैं फिर आपको शनि चालीसा का पाठ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। वैसे कभी टाइम लगे तो शनिवार को शनि मंदिर माथा टेकने जा सकते हो, जब आपका कभी टाइम लगे। तो बाकी आप नवग्रह कवच का पाठ बोले, ताकि सभी नवग्रह अच्छे हों। ये पाठ आगे चाहे आप कुछ महीने के बाद शुरू कर देना, 2-3 महीने के बाद। मैं आपको ये नहीं बोलूँगी सभी आप पाठ पूजा के साथ स्टार्ट कर दो भाई। नवग्रह कवच के पाठ को चाहे कुछ महीने के बाद शुरू कर देना। सूर्य के उपाय तो अभी शुरू कर ही दो, क्योंकि उसका असर बड़ा है। और शुक्र के भी उपाय शुरू कर दो, चाहे बृहस्पति के पाठ भी आप कुछ महीने के बाद शुरू कर देना। तो बाकी देखो जी, उम्मीद करता हूँ आपको जो मैंने समझाया समझ आ चुका होगा। तो दोबारा एक बार सवाल आपके देना। आपने मुझे बोला कैरियर, नौकरी से संबंधित 10वां घर है काम काज का घर, वहाँ पे सूर्य नीच का बैठा है, वो आपके काम काज में दिक्कतें पैदा करेगा। और 10वें घर का माल शुक्र, वो 12वें घर में बैठा है। शुक्र ही दिखा रहा है कि अगर आप घर से दूर जाएंगे फिर आपको कुछ काम काज का सुख मिल जाएगा। सूर्य सही करो भाई काम काज के लिए। बाकी आपने बोला आर्थिक स्थिति, धन लाभ, गुरु देखो जी धन का कारक नीच का बैठा, गुरु उसको सही करो। अभी सूर्य की दशा भी आपकी सही नहीं चल रही। आगे चंद्रमा की दशा में आपको काफ़ी राहत मिलेगी, जो अभी आगे आएगी आपकी चंद्रमा की दशा, वो समय आपका काफ़ी अच्छा होगा। किसी को जो एक्सप्लेन करते जाता हूँ तो समझ नहीं पाता, क्योंकि समय आपका भी अच्छा नहीं चल रहा अभी सूर्य की वजह से। क्या मेरी कुंडली में कोई विपरीत? हाँ, थोड़ा सा ये मैंने बोला था, शनि गुरु घर में है, गुरु शनि घर में बैठा है। और बाकी देखो जी, जितना हो सकता है पाठ पूजा किया करो, धार्मिक बनो, अच्छे कर्म करो, बेईमानी से बचो, बुरे कर्म से बचो, अंडे मीट खाने से बचो, शराब पीने से बचो, नशे करने से बचो। अपनी कमाई में से हर महीने कुछ हिस्सा दान किया करो, लोगों की हेल्प करो। और बाकी जो पाठ पूजा मैंने बोले वो करो। और सूर्य को जल देना, सूर्य का दान, ये जब तक सूर्य की दशा तब तक करने हैं, उसके बाद चाहे छोड़ देना। सूर्य बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसे हम कई बार पितृदोष भी कहते हैं। जब सूर्य 10वें घर में नीच का होता है, पितृदोष भी ये बनाता है कुंडली में, उसकी वजह से भी लाइफ में स्ट्रगल बढ़ता है। तो यहाँ पे सूर्य के जो उपाय हैं जरूर पढ़ने हैं। सूर्य का जो पाठ मैंने बोला आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ, इसको आप चाहे 1-2 बार पढ़ लिया करो। एक बार पढ़ लिया दोबारा फिर पढ़ लो। ऐसे कवच के पाठ को 1-2 बार पढ़ लो। लाल कपड़े कम यूज़ करो। सूर्य के मंत्र भी एक बार पूरे करके छोड़ देना आप। अगर आपको लग रहा है कि अभी भी कोई बात समझ नहीं लग रही, कुछ पूछना है, तो आपका जो सवाल है वो जहाँ तो लिख के भेज देना, या मुझे आप कॉल करके पूछ लेना। और आपको मैं कुछ अलग से और वीडियो भेज दूँगा, उसको देख लेना। दान आपको देखो किस किस का बोले, तो राहु का दान बोला है, राहु के दान की वीडियो भेजूँगा। सूर्य का दान बोला है संडे को करना है, जहाँ रोजाना कर लो, सूर्य के दान की वीडियो भेज दूँगा। और गुरु का दान आपको मैंने बोला गुरुवार को किया करो, पीले रंग का दान होता है। बुध का दान नहीं करना, और शनि का दान आपने नहीं करना, चंद्रमा का दान नहीं करना। केतु के लिए कुत्तों को रोटी डाल सकते हो। और बाकी शुक्र मंगल के सवाल की दान करने हैं या नहीं, तो इनके भी दान रहने दो चाहे। बस शुक्र के जो पाठ बोले वो पढ़ लिया करो।